रेडी। नमस्कार। आज 8 दिसंबर 2020 किसानों का भारत बंद, सरकार और किसान आमने सामने। देखते हैं कि किसान इस बारे में क्या राय देते हैं अपनी। कुछ किसान भाई हमारे साथ यहाँ पे खड़े हैं, इनसे जानकारी लेते हैं कि ये क्या बता रहे हैं, भारत बंद पे कैसा असर है और इनके साथ साथ कौन सहयोग कर रहा है। कुछ किसान भाई हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं, देखिए क्या बताते हैं। नमस्कार भाई साहब, नाम बताएं अपना। रणजीत सिंह, कहाँ से हैं आप? नानक फार्म भी। आप किसान हैं? हाँ जी। अच्छा, तो भारत बंद को लेकर आपकी क्या राय है? कह रहा है कि हम लोग तो विरोध यही है कि जो कानून बना है रेट के बारे में, उसका हमारा पूरा विरोध है। क्योंकि जो धान जो हमारा अभी जो बिका है 1800 का धान 1200 में हम लोग अभी बेच के हटे हैं। इसी चीज़ों का विरोध है कि हम लोग जो रेट है तय किए जाए, गवर्नमेंट वही दिलाए, ना कि व्यापारियों से लुटवाए हम लोग। अभी जो धान की आपकी फसल है, आपने धान बोया था जी। तो आपका धान क्या रेट इस समय बिका है? धान 1000 से 1200 में बेचा है बस। सरकारी रेट क्या था? 1800 1850 रुपये। तो सरकार तो कह रही है कि इस बार एमएसपी पे सबसे ज़्यादा खरीद हुई है, सबसे रिकॉर्ड खरीद हुई है। हम भीरा के निवासी हैं। भीरा में सरकारी सेंटर जो है कोई भी नहीं चला है, कागजों में चले हैं लेकिन मौके पे किसी की तौल नहीं। किसी काश्तकार जो बेका भी इक्का दुक्का काश्तकार, उनका भी आज तक पेमेंट नहीं मिला। देखिए, इनका कहना है कि हमें 1000 और 1100 रुपये में हमने अपना धान बेचा है, जबकि मार्केट रेट सरकारी रेट जो है 1888 रुपये है। सरकार कह रही है कि हमने इस बार रिकॉर्ड खरीद की है, पर किसान कह रहा है कि हमारा 1000-1100 से ऊपर धान नहीं बिका है। आइए कुछ गन्ना किसान भी हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका पेमेंट के बारे में क्या है, कैसा पेमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। भाई साहब। हाँ जी, मैं जसकरण सिंह, नानक फार्म, जगदेवपुर थाना, भीरा, लखीमपुर खीरी। ये हमें लगता है कि कम से कम 7-8 साल से हमारी चीनी मिल गन्ने का कभी समय पे भुगतान नहीं करती है। डेढ़ साल बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिए, किसी भी गवर्नमेंट ने वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं कराया। ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट का कोई प्रभाव रहा इन उद्योगपतियों के ऊपर। गन्ने का भुगतान 1.5 साल से पिछले साल का अभी भी आधा पैसा बकाया है। और हम लोग बहुत बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य, इधर धान में जो जिस तरीके से गवर्नमेंट ने खरीद की है और उसके बाद बताती है कि हमने इतना एमएसपी पे धान खरीदा है, सब बिचौलियों का या राइस मिलर का धान खरीदा गया है। किसान वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया है। हम इस काले कानून का बहुत विरोध करते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी खेती किसी कारपोरेट घरानों के हाथों में चली जाए। अच्छा, जैसे कि आप गन्ना किसान हैं, जब मोदी जी आए थे, जब उनका यहाँ सरकार बनने से पहले आए थे, उन्होंने कहा था कि 14 दिन के अंदर हम गन्ने का बकाया पेमेंट देंगे। क्या ये बकाया पेमेंट आपको मिल गया या नहीं मिला? नहीं मिला। मोदी जी ने तो यहाँ मंच से कहा था कि ये चीनी का कटोरा है उत्तर प्रदेश में, जिला लखीमपुर खीरी, और हम 14 दिन के अंदर भुगतान होगा। मगर वो एक वादा जो होता है वो एक करार होता है, वो करार भी एक झूठा हो गया। जैसे कि इनका कहना है कि मोदी जी ने जो वादा किया था वो अपना पूरा नहीं किया है। 14 दिन के अंदर पेमेंट देने को कहा था, लेकिन अभी भी 1.5 साल से ऊपर हो गया है, गन्ने का बकाया भुगतान नहीं हुआ है। आइए कुछ और किसान हैं, इनसे पूछते हैं कि ये भारत बंद को लेकर अपनी क्या राय दे रहे हैं। जी भाई। हाँ जी, बताएं, भारत बंद है, इसमें आपको किसानों के साथ साथ और किन व्यापारियों का साथ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, कैसा असर हो रहा है? पूरे व्यापारियों का साथ में सहयोग मिल रहा है, किसानों का सहयोग मिल रहा है। ये किसानों पे जो कानून लागू होता है तुरंत करा देते हैं कि पताई नहीं जलानी है, पराली नहीं जलानी है। फैक्ट्री वालों पे, पूंजीपतियों पे कोई इनका वो नहीं है कि वो 14 दिन बाद पेमेंट दें किसानों का। उस पर क्यों नहीं ये लागू कराते हैं? किसानों पे FIR दर्ज कराते हैं। इनके खेतों में गाय, पालतू जानवर घूम रहे हैं, कोई अंकुश नहीं है। तो इसी लोगों बातों से सब परेशान हैं किसान की हालत बहुत ज़्यादा दयनीय है। एक साल से पेमेंट नहीं मिल रहा है किसानों को, बहुत परेशान है किसान। जैसे कि आपने देखा कि किसान यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान है, ना कि गन्ने का भुगतान मिला है और अब धान गेहूं को लेकर भी किसान बहुत परेशान है। इसीलिए भारत बंद में पूरा समर्थन मिल रहा है। किसान ही नहीं बल्कि व्यापारी वर्ग भी साथ खड़ा है। 70% किसान यहाँ का किसान है भारत में, तो व्यापारी भी किसानी से जुड़ा है। हर व्यक्ति किसानी ही से ही जुड़ा है। खेती ही मुख्य धंधा है भारत का। तो ये रीढ़ है
किसानी जो रीढ़ है भारत की, इसी को कमज़ोर कर देंगे, तोड़ देंगे, फिर होगा क्या। तो ये काला कानून, इसका हम लोग विरोध करते हैं, ये वापस होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि पूरा किसान इस कानून का विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार अभी भी टस से मस नहीं हो रही है। लेकिन पूरा भारत बंद, पूरा समर्थन है सभी का। देखते हैं आगे क्या होता है। कैमरामैन मनोहर सिंह के साथ रमनदीप सिंह, आधार परिचय, भीरा खीरी।